हेलो पीपल। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं, जो कि है लीड कोड का क्वेश्चन विच इज़ कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। तो भाई इस क्वेश्चन में देख लो, जो सीन जो है वो ये है कि भाई हमें एक एरे एरे दे रखा है, ठीक है। और वो एरे है बेसिकली हाइट्स का एरे। बार्स के हाइट बहुत सारे बार्स हैं और उनके हाइट का एरे हमें, बहुत सारे ब्लॉक्स है और उनका हाइट्स का एरे हमें दे रखा है। तो मान लो कि भैया ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में हर एक कोऑर्डिनेट पे मतलब एक एक ऐसे ब्लॉक है जिसका हाइट तुम्हें इस एरे में दे रखा है। जैसे कि देखो यहाँ पे 0 इंडेक्स में 1 हाइट का ये ब्लॉक है और 1 इंडेक्स पे 8 हाइट लाइक ब्लॉक है। तो अभी तुम्हें निकालना क्या है बेसिकली, गिवन एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स a1 से लेके an तक, where each represents a point at coordinate I comma a of I into n vertical lines that drawn such as the two endpoints of the line I is at I a I and I comma 0। ठीक है, ये मतलब वही वही बोलना चाह रहे हैं कि एक एक हाइट है बेसिकली। और फाइंड टू लाइन्स which together with the x-axis forms a container such that the container contains the most water। अभी निकालना तुम्हें क्या है, और ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू मे नॉट स्लैंड द कंटेनर। तो कुछ लोग आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ऐसे टेढ़ा कर दिया ज़्यादा पानी स्टोर हो गया, वो सब नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हें करना क्या है ना, निकालना तुम्हें ये है कि भाई कोई भी दो हाइट जब तुम इस एरे में से ले लोगे, ठीक है, उनके बीच में मैक्सिमम पानी तुम कितना स्टोर कर पाओगे। ठीक है, मतलब अब ये मैक्सिमम एरिया ऑफ वाटर, मतलब अगर तुम इसको 2D में देखते हो तो बेसिकली ये एरिया ऐसे लिया है कि ये सब जैसे 7 हाइट का है, ठीक है, पानी इधर जो भी लेवल है, और उसका जो विद है वो ऐसे ले रहे हैं कि 1 2 3 4, मतलब हर एक ब्लॉक के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, तो 7 × 7 होकर 49 आ रहा है मैक्सिमम पानी का जो भी एरिया है। तो फिर अभी हमें वही निकालना है इस क्वेश्चन में बेसिकली। तो अब देखो, इसका सबसे सिंपल वाला अप्रोच जो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी आ रहा होगा वो ब्रूट फोर्स वाला है, जो कि ये है कि भाई हर एक हाइट के लिए हम कोई कोई भी दूसरे हाइट के साथ उसको चेक करेंगे इन दी एरे, कि भाई उसका कितना एरिया ऑफ वाटर स्टोर किया जा सकता है उनके बीच में। जैसे कि देखो, इसके और इसके बीच में जब तुमने चेक किया तो 1 हाइट का वाटर स्टोर किया जा रहा है, और फिर विद भी इसका 1 है, तो फिर 1 × 1 = 1 यूनिट स्क्वायर का वाटर तुम इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। इसके और इसके बीच में जब तुमने देखा, अभी देखो बात यह है कि जब जब भी तुम किसी लोअर हाइट के साथ किसी हायर हाइट का देखते हो तो तुम पानी सिर्फ लोअर हाइट तक ही स्टोर कर पाते हो, राइट। इसमें और इसमें भी देखो, इसमें और ये दोनों रेड मारा हुआ है, इसमें जो लोअर हाइट है उतने लेवल तक ही तुम पानी स्टोर कर पा रहे हो। तो फिर ये चीज़ को पॉइंट, मतलब ये पॉइंट को ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एज जैसे मैंने कहा कि तुम एक ब्रूट फोर्स अप्रोच कर सकते हो, बट वो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कॉस्टली होने वाला है, क्योंकि वो O ऑफ n स्क्वायर में काम करेगा, राइट। बिकॉज तुमको पता होगी कि एक एरे में जब तुम एक एलिमेंट को लेके बाकी n-1 एलिमेंट्स के साथ उसको प्रोसेस करते हो तो टोटल टाइम टेकन विल बी n × n-1, जो कि n स्क्वायर के ऑर्डर में आ जाता है। तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा है, हमको उससे कम में कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 2 पॉइंटर मेथड। एक मेथड होता है जो कि जिसमें हम 2 पॉइंटर को लेते हैं, उसको हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। मे बी उसको एक एक पॉइंटर को हमने 0 और फर्स्ट एलिमेंट पे स्टोर किया, या फिर एक जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है, और एक है वो ये है कि एक एक पॉइंटर को हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वाले इंडेक्स पे स्टोर किया जो कि 0, और एक को हमने स्टोर ये किया n-1 पे इनिशियलाइज़ किया। अभी हमको क्या करना है, कुछ कुछ हमें सर्टेन कंडीशंस देनी है जिससे कि मतलब दोनों पॉइंटर एक दूसरे के पास आए। मतलब ऐसे एक सपोज ऐसा कोई भी कंडीशन हो सकता है। अभी इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है ना, इस क्वेश्चन में अगर हमको 2 पॉइंटर लगाना है तो फिर अभी देखो 2 पॉइंटर तुम किस क्वेश्चन में लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ क्वेश्चन को देख के तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 पॉइंटर लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई भी दो हाइट्स के बीच में एरिया ऑफ वाटर निकालना है, राइट। तो फिर इन दैट केस तुम आराम से यहाँ पे 2 पॉइंटर यूज़ कर सकते हो। तो फिर अभी देखो, नेक्स्ट तुम यहाँ पे अगर इसको कर रहे हो तो फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड से तुमने 0 पे एक इनिशियलाइज कर लिया एक पॉइंटर। चलो मैं इसको साथ साथ में कोड लिख के ही तुमको बोल देता हूँ। सपोज तुमने L ले लिया एक 0, ठीक है, R ले लिया इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे एरे का नाम है हाइट, तो चलो एक N ले लेते हैं जो कि है तुम्हारा हाइट डॉट साइज, ठीक है। और हमने क्या किया, R इज इक्वल टू n-1 जो कि है लास्ट इंडेक्स, उस पर हमने इनिशियलाइज कर दिया इसको। अभी नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं ना कि स्टार्टिंग में हम एक लूप चलाएंगे जो कि हमारा बेसिक वाला लूप होगा, जो कि वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर। अभी हमेशा याद रखना
टू पॉइंटर मेथड में ये लूप का जो सिंटैक्स होता है वो बेसिकली तुम्हारा कॉमन होता है कंडीशन कि एक एल इज लाइक व्हेन इट इज ग्रेटर देन आर, तब ये लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि अभी अभी एक थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये है कि देखो यहाँ पे मतलब कोई भी जब हमने हाइट को सिलेक्ट किया, राइट, कोई भी दो हाइट्स को सपोज हमने सिलेक्ट किया, सपोज एक एल पे है और एक आर पे है, तो अभी हम मतलब अब उनके बीच का हम एरिया तो हमने कैसे कैलकुलेट किया वो मैंने तुमको ऑलरेडी बोल दिया कि भाई जो मिनिमम वाला हाइट है दैट इनटू द विड्थ बिटवीन द टू, वो होने वाला है उनका एरिया, ठीक है। और अभी अभी हमको क्या करना है ना, अभी हमको देखना है कि भाई हम किस पॉइंटर को आगे आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम राइट पॉइंटर को यहाँ से मतलब राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे या फिर हमें लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाना है। तो फिर हमें उस चीज़ को जज करने के लिए हमें एक कंडीशन यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो कि ये है कि भैया कोई भी हाइट जब तुमने कंसीडर किया है, ठीक है, तो उसके बाद उसके आगे तीन मतलब उसके आगे जब तुम ट्रेवर्स करते हो तो तुम्हारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो है भाई कि उससे बड़ा हाइट तुम्हें मिल जाएगा, एक तो है कि उससे तुम्हें छोटा हाइट मिलेगा, और एक है कि तुम्हें उससे अगर इक्वल हाइट मिलेगा। तो फिर तीनों केसेस को हम एनालाइज करते हैं। अगर तुम्हें उससे एक छोटा हाइट मिला सामने जाके, इन दैट केस तुम्हें पता ही है कि भाई अगर वो छोटा हो गया, अभी अभी जैसे कि तुमने देखो इसका एरिया तुम्हारा है 7 × 7 = 49। अभी इस वाले हाइट से अगर तुम सामने जाते हो और इससे छोटा कोई हाइट मिलता है तो ऑब्वियसली उसका एरिया तो भाई कम ही होगा ना, बिकॉज उसका देखो उसका मिनिमम वाला जो भी लेवल है वो तो तुम्हारा घट गया, तो फिर एरिया ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी लेस, राइट। अभी एरिया जब कम हो गया हमें पता ही है, तो फिर हम उस कंडीशन पे जाएंगे ही, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हम गए ही नहीं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हमें एक इक्वल हाइट का बार अगर हमें मिला सामने जाके, बट तुम ये देखो कि भाई सामने तुम जब जब जाते हो तो तुम्हारा विड्थ तो घट रहा होता है ना। अभी इससे सामने जाके अगर तुम्हें, अब देखो इससे सामने जाके ये एक इक्वल हाइट वाला बार है, बट इसके और इसके बीच में एरिया इज गोइंग टू बी लेस, राइट, बिकॉज हाइट तुम्हारा सेम रहा, पानी का हाइट जितना तुम स्टोर कर सकते हो सेम रहा, बट तुम्हारा विड्थ घट गया, राइट, विड्थ तुम्हारे यहाँ पे घट गया, तो फिर उसका मतलब कि एरिया कम हो जाएगा। तो फिर वो वाला कंडीशन भी हमको कंसिडर नहीं करना है। अब तुम देखो कि एफिशिएंटली हमने कोड को कैसे डिज़ाइन किया यहाँ पे कि भाई हमने दो कंडीशंस तो एलिमिनेट कर दी जो कि बेकार में रन हो रहे थे पहले, जो कि उसको O(n)² अप्रोच कर रहे थे। तो फिर नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं ना, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बचा रहा, जो कि है कि इससे बड़ा अगर हमें कोई हाइट मिलता है इससे सामने जाके, तो ही हम उसको कंसिडर करने वाले, ठीक है। तो फिर और एक चीज़ तुम देखो कि भाई यहाँ पे जब तुम्हारे पास मतलब इन दोनों हाइट्स में तुम्हारे पास जो भी मिनिमम हाइट होगा ना, से तुम उस मिनिमम हाइट से बड़ा हाइट अगर तुम्हें मिलेगा तो ही तुम्हारा फायदा है, राइट। बिकॉज अगर सपोज ये वाला हाइट ऑलरेडी मतलब इन दोनों हाइट को सपोज तुम्हारे पॉइंटर्स इन दोनों हाइट्स पे हैं, ठीक है, लाल लाल जो यहाँ पे हैं, तो अभी ये वाले पॉइंटर से अगर तुम आगे अगर इसको तुम बढ़ाते हो और इससे अगर तुम्हें बड़ा वाला हाइट मिल गया, तो भी तुम्हारा पानी का हाइट तो सेम रहेगा ना, बिकॉज मिनिमम हाइट तो यही वाला है। बट अगर तुम मिनिमम वाले को आगे मतलब ऐसे लेफ्ट साइड बढ़ाते हो और इससे बड़ा अगर तुम्हें कोई हाइट मिल जाता है जैसे कि ये, उससे क्या होगा कि पानी का हाइट तो बढ़ जाएगा, राइट, 8 हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में अगर तुम देखोगे मैक्सिमम पानी दैट कैन बी स्टोर्ड इज 8, राइट। तो फिर उसीलिए हमको क्या करना है कि जो भी मिनिमम है दोनों पॉइंटर की अमंग जो भी मिनिमम वाला हाइट है उसी को हमें आगे ट्रेवर्स करवाना है। तो फिर देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि L और R हमने ले लिया था, राइट। अभी हमने सबसे पहले लिया कि इंट H1 ले लिया, ठीक है। H1 जो है तुम्हारा जो कि है लेफ्ट वाले पॉइंटर का हाइट, ठीक है। और हम और एक ले लेंगे जो कि है तुम्हारा H2, ठीक है। H2 इज गोइंग टू बी राइट वाले पॉइंटर का हाइट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे L, हाँ ओके फाइन, हाइट, और ये है R, ठीक है। यहाँ पे देंगे हम R, तो हो गया। अभी हमको एज वे डिस्कस्ड कि हमको करना क्या है कि जो भी मिनिमम वाला हाइट है, ठीक है, उसको हमने ले लिया एक वेरिएबल में मिन हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू मिन ऑफ H1, H2, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि मिनिमम वाला हाइट जो भी है ना, अभी हमें चेक करना है कि अभी देखो सबसे पहले हमें इसका एरिया निकाल लेना है, ठीक है। अभी एरिया हमने क्या डिस्कस किया, इट्स गोइंग टू बी मिनिमम हाइट, राइट, इनटू R - L,
मिनिमम हाइट इनटू इन दोनों के बीच में जो भी विड्थ है वो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, राइट। अभी तुम्हें देखो, अब तुम्हें पॉइंट को आगे कब बढ़ाना है, मैंने क्या कहा कि इन दोनों में जो भी मिनिमम वाला हाइट है उसके वाले पॉइंटर को तुम्हें आगे बढ़ाना है, राइट। तो फिर हमने चेक किया कि भाई इफ H1 इज लेस देन H2, ठीक है। अगर H1 लेस देन H2 है तो फिर हमें क्या करना था, H1 को बढ़ाना है, ठीक है। H1 को हमने बढ़ा दिया। और एल्स इफ, एक्चुअली इसमें मैं सिर्फ अगर ये एल्स लिख देता तो भी मेरा चलता, बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं उसको लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो फिर इसको मैंने बढ़ा दिया पीछे, सॉरी इसकी H1 प्लस प्लस नहीं होगी, L प्लस प्लस होगा और R माइनस माइनस होगा। तो L और R तुम्हारे पॉइंटर्स है, राइट। तो ऐसा हो गया। अभी देखो इससे क्या होगा ना, इससे जब तक L और R दोनों सेम पॉइंट पे नहीं आ जाते, दोनों किसी सेम पॉइंट में नहीं आ जाते, ये लूप रन करेगा और एरिया को लेगा, ठीक है। और अभी अभी देखो हमें क्या करना है, जैसे एक एरे में मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे कि एक सबसे पहले एक हम इंट मिन ले लेते थे, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स एरिया इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स एरिया जो कि ऑलरेडी है, कॉमा जो एरिया हमने करेंटली निकाला वो, ठीक है। तो ये हो गया। और बाद में जाके हमने रिटर्न कर दिया भाई एरिया, सॉरी मैक्स एरिया। तो फिर अब बहुत अच्छे से तुमको पता चल गया कि यहाँ पे हम मतलब किस तरीके से टू पॉइंटर मेथड से बहुत एफिशिएंटली रन करवा रहे हैं इस कोड को। देखो बिल्कुल सही आंसर आ गया। सबमिट करते हैं, इसको सबमिट करके चेक करते हैं। सो दिस इज राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तुमने देख लिया। अभी टू पॉइंटर मेथड के कुछ एक्सक्लूसिव पॉइंट्स यही हैं जो कि मैंने तुमको बोला था कि तुम उसको तभी यूज़ कर सकते हो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में पूछा हो कि कोई भी दो पोजीशन के बीच में तुमको कोई काम करना है। जैसे कि यहाँ पे तुमको बोला है कि तुमको कोई भी दो पोजीशन के बीच में जो भी मतलब वाटर है, मैक्सिमम वाटर का एरिया है, वो तुम्हें फाइंड आउट करना है, राइट। अगर तुम्हें बोला होता कि तुम्हें चार के बीच में करना है वो सेम चीज़, मतलब दो दो के पैर में करना है, या फिर कुछ भी तुम्हें और बोला होता विच इंक्लूड्स मोर देन टू पॉइंटर्स बेसिकली, तो इन दैट केस तुम यहाँ पे टू पॉइंटर वाला मेथड नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक हो गया। और एक तुमने देखा कि कैसे हमने जो कि हमारा ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच था उससे हमने थोड़ा सा अलग से सोचा, और अलग से सोच के हमने कुछ कुछ कंडीशंस निकाले और उससे हमने ऑप्टिमाइज़ किया कोड को। सो आई होप समझ में आ गया हो ये कोड। और कोई भी क्वेश्चंस का अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो फिर तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।